कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार में 11वीं क्लास में 10th क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम आप लोगों को बताते हैं। क्लास 10th में मैथ एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है और हमारी क्लासें लगातार चलती चली आ रही हैं और आप लोग बेहतर तरीके से, हमें उम्मीद है कि पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और इसी को देखते हुए आज एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 1 है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है जो है परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में बोला गया। एक्सरसाइज 1.4 में भी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या के बारे में जानकारी है तो 1.4 आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 1.4 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको बताया गया है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इसे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, परंतु q का p व q क्या है? पूर्णांक हो। p व q क्या हो? एक पूर्णांक हो, परंतु q का मान 0 ना हो। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो यहाँ एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, हमें बताना है शांत और अशांत। क्या बताना है? शांत एवं अशांत कि कौन परिमेय संख्याएं शांत हैं और कौन अशांत है। आपको परिमेय संख्या दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? परिमेय संख्या जैसे दे दिया जाए 1/2, 3/5, 2/3। हमें क्या बताना है? क्या ये जो परिमेय संख्याएं दी हैं p/q के रूप में है, बताइए ये संख्याएं शांत हैं कि अशांत हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं शांत और अशांत बताना है। शांत अशांत आता कहां से है हम देखेंगे। परिमेय संख्या का एक भाग होता है, इसके आगे देखेंगे। शांत अशांत क्या आता है? दशमलव संख्याएं। क्या होती हैं? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में ही क्या होता है? इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है शांत, दूसरा होता है क्या? अशांत। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ले लेंगे टर्मिनेटिंग एवं नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या। ध्यान देखेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। जैसे हम मान लें शांत अशांत क्या करना, हमें सबसे पहले भाग आना चाहिए, डिवाइड करना। जैसे हम दे दिए 1/2, हमने कहा 1/2 बताओ क्या है? शांत है कि अशांत है। हम क्या करेंगे? 1 में 2 से क्या देंगे? भाग देंगे। 1 में 2 से क्या दिया जाएगा? भाग। क्या 2 का पहाड़ा जो है टेबल 1 में जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाज जो है छोटा है और भाजक क्या है? बड़ा है। और नियम क्या है कि भाज जो है बड़ा होना चाहिए किससे? भाजक से। तो लेकिन नियम के क्या है? विरुद्ध। हम यहाँ क्या करते हैं? एक दशमलव बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? दशमलव बढ़ाते हैं तो एक 0 यहाँ आ जाता है। क्या आ जाता है? 0, या इसको आप 0.1, 0.1। तो अब 2 का पहाड़ा इसमें जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा। 10 से ज़्यादा ना, 2 पंचे 10, 2 से 12 ज़्यादा हो गया। एक कम करते हैं, 2 पंचे 10। घट के रिमाइंडर क्या गया? 0। इसका मतलब 1/2 से जब भाग दिया गया, भागफल आया 0.5। क्या निकल गया? 0.5। रिमाइंडर 0 आ गया। ये संख्या शांत हो गई। क्या हो गई? शांत हो गई। अगर यही मान लें हम संख्या 1/3 में
हम 1/3 ले लें और बोलें कि बताइए क्या 1/3 शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे हम 1 में 3 से क्या देंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 1 में 3 से। क्या ये 3 का पहाड़ा 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो हम कहेंगे कि 1 क्या है, छोटा है, भाज्य संख्या छोटी है और भाजक क्या है, बड़ा है, इसलिए 3 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा। क्योंकि भाजक क्या होना चाहिए, भाज्य जो है भाजक से बड़ा होना चाहिए, लेकिन भाज्य क्या है, छोटा है, 1। तो क्या करेंगे, एक दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ एक 0 आएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा 9, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। कहेंगे सर जी ज्यादा हो गया, और हमें ले जाना कहाँ था, 10 से ज्यादा नहीं होना था। 3 चौक अगर मैं 4 बार ले जा रहा हूँ, 3 गुणे 4 12 आ जा रहा है, और 3 का पहाड़ा 3 में 3 त्रिका 9 हो जा रहा है। लेकिन हम संख्या बराबर ले सकते हैं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये कम करेंगे, 3 त्रिका 9, कितनी बार गया, 3 बार, 3 त्रिका 9, 10 में 9 माइनस किया गया, क्या निकल के आता है, ये। याद रखना, भाग देते समय एक बार दशमलव आप बढ़ा सकते हैं, एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद बार बार दशमलव नहीं बढ़ाना है, 1 0 आप ले सकते हैं। यहाँ जब 1 0 लिया, 3 का पहाड़ा 10 में 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 10 में 1 माइनस किया, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। क्या करेंगे, फिर 1 0 बढ़ाए, 3 त्रिका 9, ऐसे क्या हुआ, ऐसे बढ़ता चला गया, क्या हुआ, ऐसी संख्याएं बढ़ती चली गई, लेकिन डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब 0.333 करके ऐसे डट आता चला गया। ये कहीं रुकी, कहीं भाग देते समय जो भागफल आया, कभी ऐसा नहीं हुआ रिमाइंडर 0 आया, बार बार संख्याएं क्या बढ़ती चली गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं दूसरा ले लूं, मैंने कहा 1/5 को बताओ शांत है कि अशांत है। 1/5 शांत है कि अशांत है। हम क्या करेंगे, 1 में 5 से भाग देंगे, 5 पहाड़ा 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाए 0, 5 पहाड़ा 10 में 5 दूनी 10, रिमाइंडर क्या है 0। तो यहाँ अगर 1/5 में 1 में 5 से भाग दिया गया, रिमाइंडर है 0.2 आया, कट गया। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, शांत। अगर मान लो यही हम और बड़ी संख्या ले लें, 8 मैंने या ले लो 1/8 ले लिया, क्या ले लिया, 1/8 ले लिया। मैंने 8 से भाग देना स्टार्ट किया, किसमें, 1 में। 8 का पहाड़ा 1 में कहेंगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाज्य संख्या छोटी है और भाजक क्या है, बड़ा है। और जो कि क्या है नियम कि भाजक बड़ा हो, सॉरी छोटा होना चाहिए, और भाज्य क्या होना चाहिए, बड़ा। हम क्या करेंगे, 1 में नहीं जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 1 0 लेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा ना हो, 8 कम 8, 8 दूनी 16, ज्यादा हो गया, 1 कम करेंगे, 8 कम 8 किया। अब बताओ 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आता है 2, 10 में 8 माइनस किया 2 आया। अब 8 का पहाड़ा 2 में जाएगा, क्यों, फिर क्या करेंगे, 1 दशमलव बढ़ गया तो आप 1 0 की बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। 1 दशमलव बढ़ाने के बाद आप 1 0 बढ़ाने के लिए हमेशा क्या है, एलिजिबल हैं, स्वतंत्र हैं। देखेंगे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज्यादा ना हो, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ज्यादा हो गया, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 2 बार 8 दूनी ले गए। अब 0 में से 6 माइनस नहीं कर, उठा लिए 10, 10 में से 6 गया, कहेंगे सर जी 4 बचा। और 1 में 1 माइनस किया, मैंने क्या है 0, क्या है 4। आपने क्या बताया, 1 दशमलव बढ़ाने के बाद 1 0 बढ़ाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि 8 का पहाड़ा 4 में नहीं है। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 से ज्यादा ना हो, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 32, 8 5 40। कहेंगे सर जी कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार, 8 40, रिमाइंडर 0।
तो 1/8 को भाग देते समय 0.125 आया। भाग देते समय दशमलव के चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थान तक अगर भाग देते समय रिमाइंडर 0 आ जाए, ये समझ लो क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये शांत है। कुछ दूरी दशमलव के कुछ दूरी जाने के बाद ये क्या हुई, शांत हो जाए, कुछ दूरी जाने के बाद शांत हो जाए, शांति के साथ बैठ जाए, आंसर आ जाए, समझ लो क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव संख्याएं हैं। लेकिन कुछ दूरी जाने बाद नहीं रुकती, बार बार वही संख्या है, या भाग देते जाए संख्याएं नहीं रुकती, क्या कहलाती हैं, अशांत आवर्ती कहलाती है। जैसे हम ले लें 1/7 ले लिया, क्या ले लिया, 1/7 से मैंने भाग किया 7 से 1 में, 7 का पहाड़ा 1 में जाएगा, कहेंगे नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 एकम 7, 10 में से 7 माइनस किया 3 आया। अब 7 का पहाड़ा क्या 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेंगे यहाँ यहाँ 1 दशमलव बढ़ाने के बाद आप एक 0 बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, 0 लिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा 9 7 4 28, बचा कितना, 30 में से 28 माइनस किया 2, 0 बढ़ा लिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज्यादा 9, 7 दूनी 14 बढ़ गया। फिर 10 में से 4 गया 6, या 20 में से 34 माइनस करेंगे 6। अब एक 0 बढ़ा दिया, 7 का पहाड़ा क्या 60 में जाएगा, 7 7 49 7 8 56 7 9 63 ज्यादा हो गया, 7 8 56 8 बार गया, ठीक। अब 60 में से 56 माइनस करेंगे, कहेंगे सर जी 4 आया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 से ज्यादा ना हो, 7 बचे 35 साक्षात 42 ज्यादा हो गया, कितनी बार गया, 5 बार, 7 बचे 35, कितना बचा 5। अब 7 का पहाड़ा नहीं जाएगा, फिर आगे क्या 7 7 49, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाए, संख्या आ गई। इसका मतलब 1 4 2 8 5 फिर 7 यही संख्या आएगी, 1 आ गई, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, कहीं कट के रिमाइंडर 0 आ रहा, रिमाइंडर कट के कहीं 0 आया, शेषफल नहीं आया, ये संख्या क्या है, 1/7 क्या है, अशांत है, ये शांत नहीं हो रही, चिल्ला रही, क्या है, अशांत है, ये संख्या क्या हुई, शांत। तो आप शांत अशांत इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, 1.4 में हमें बताना है संख्याएं शांत है कि अशांत है। पहला तरीका एक दे रखा है, आप अभाज्य संख्या से भी शांत अशांत का पता लगा सकते हैं। संख्या देखेंगे, अभाज्य है, भाज्य आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, या नोट कर लें, इसके आगे बताते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये हम देखेंगे, जैसे मान लो यही देखा है कि अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के साथ, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, या बोलता है बिना भाग दिए, बिना भाग दिए, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि बिना भाग दिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए कि शांत है कि अशांत है, शांत है कि संख्या अशांत है, हमें यहाँ भी बताना है, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बिना भाग दिए हमें क्या मालूम होना है, शांत है कि अशांत है, ये हमें बताना है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हर में क्या, हर में अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर में दी गई संख्याएं, हर में दी गई संख्याएं, हर में दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हर में जो संख्याएं दी होंगी अंश बटे हर में, अंश बटे हर में दी गई संख्याओं का क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में
जो हर है, मान लो मैंने दे दिया 1/8, क्या दे दिया 1/8, मैंने कहा बताओ ये शांत है कि अशांत है। 1/8 दे दिया, मैंने कहा संख्या आप बिना भाग दिए, अभी मैंने भाग दिया था 1 में 8 से भाग दिया था, 0.125 आंसर आया था भागफल की संख्या हमने बताया शांत है। लेकिन कब बताया, जब संख्या में भाग दिया तब। लेकिन कह रहा है बिना भाग दिए, कह रहा है बिना भाग दिए आप बताओ कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बिना भाग दिए बताइए शांत है कि अशांत है। हम क्या करेंगे, हर में जो दी गई होगी, हर क्या है 8 है, हर में दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर हर को 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होगा, तो परमेय संख्या शांत होगी। क्या होगी, शांत होगी। अगर हर जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर हर को 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में अगर होगा, अगर हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में अगर मिलता है तो परमेय संख्या शांत होगी, टर्मिनेटिव। और यदि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के अतिरिक्त संख्याएं होंगी, तो वह अशांत संख्याएं होंगी। अशांत परमेय संख्या या वह परमेय संख्या अशांत होगी। क्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर मैं 1/8 का मैंने क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का पारा पर 8 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हम कहेंगे 8 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 कितनी बार, 3 बार, 1 2 3। मैंने 8 का अभाज्य गुणनखंड किया, क्या आया 2 गुणे 3, और अभाज्य गुणनखंड 2 3 बार है, 2 की पावर 3 आया। हमें बताना है क्या ये शांत है क्या अशांत है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या ये 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। हाँ देखेंगे 2 की पावर m का मान क्या है, 2 की पावर 3 है, और 5 की पावर n के रूप में बनाना है। तो मैं 5 की पावर अगर 0 कर दूं तो 5 एक ही फार्मूला पता होगा, a की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। a की पावर 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 5 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो यह क्या है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप का है। हम कहेंगे यस, यह 2 की पावर m, पता नहीं था देख रहे नहीं, यहाँ हम देख लेंगे इसके आगे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। यहाँ देखेंगे यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह परमेय संख्या शांत होगी। क्या होगी, शांत। यह परमेय संख्या शांत होगी। इसके पहले भाग देकर भी बताए गए थे परमेय संख्या क्या है, शांत है। क्या है, शांत है, संख्या शांत है। और बिना भाग दिए भी अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बताया गया परमेय संख्या शांत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और देख लें, मैंने कहा 1/3, अब इसके पहले हल कराया गया था। हमने कहा 1/3 को बिना भाग दिए बताओ क्या ये परमेय संख्या शांत है क्या अशांत है। 1/3 तो बहुत छोटी है, आप
वैसे भी बता सकते हैं बिना देखे। मैं और बड़ी संख्या ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 1/27 ले लो और बताओ क्या है परिमेय संख्या, शांत है क्या शांत है। तो मैंने कहा 27 का सबसे पहले क्या आना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए। 27 का फैक्टर करेंगे 3 त्रिका 9 3 9 27, 3 त्रिका 9 3 एकम 3। कहेंगे सर जी 27 का जो फैक्टर आया 1/3 गुणे 3 गुणे 3 आया। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आया। 3 कितनी बार है, कहेंगे सर जी 3 3 बार है, 3 की पावर 3 कर दिया मैंने। ये 33 न पढ़ना, 3 की पावर क्या है 3 है, 3 की पावर 3 है। यहां देखेंगे क्या ये 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, कदापि नहीं है। ना तो 2 दिख रहा है ना तो 5 दिख रहा है। तो लिखेंगे यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत हो। क्या होगी, अशांत हो। तो यहां हम देखेंगे क्या ये 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का है, नहीं है। हम लिख देंगे या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः परिमेय संख्या क्या है, अशांत है। तो आप चुटकियों में भाग विधि से बिना भाग दिए आप बता सकते हैं परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। जैसे मैं क्वेश्चन और इसी में बता रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं। बिना भाग दिए बताएंगे परिमेय संख्याएं शांत है कि अशांत। जैसे मैंने ले लिया, इसके पहले ले दिया था, आप कोई भी संख्या ले लें, 3/125 ले लें। क्या ले लें, 3/125। बताइए संख्या शांत है कि अशांत है। हमें क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हर का जो हर होगा, हर क्या है, हर 125 है। हर क्या है 125 है, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या आना चाहिए, फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। ठीक, क्या करेंगे, इकाई का अंक 5 है, संख्या 5 से कटेगी, 5 दूनी 10, 2 बचा 50 25, 50 25, 5 एकम 5। यहाँ देखेंगे 3/125 का फैक्टर हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 कितनी बार है, 3 बार, 3/5 की पावर 3 कर दिया मैंने। 3/5 की पावर 3, अगर मैं 3/5 की पावर 3 कर दूं इंटू, अगर मैं 2 की पावर 0 कर दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, वही संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हर में या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, या परिमेय संख्या हर में यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह परिमेय संख्या 3/125 शांत परिमेय संख्या। यहाँ देखेंगे अगर आपको मिल जाए चाहे 5 की पावर में चाहे 2 की पावर में, 2 और 5 के अलावा कोई और ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो शांत नहीं होगी, क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती। जैसे इसी में और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। आप जैसे कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्या कोई भी संख्या ले लें। जैसे मैंने ऊपर से ले लिया 5, क्या ले लिया 5। अब आप यहाँ कोई भी संख्या नीचे हर की ले लें जिसमें अदर संख्याएं आ जाए। जैसे मैंने ले लिया कोई भी संख्या ले लें, 128 ले लिया। क्या ले लिया 128। तब क्या करें, 128 में 2 आएगा, लेकिन संख्या और कम कर दे जिसमें 2 5 के अलावा और भी संख्याएं आए। जैसे मैंने ले लिया 145 ले लिया। क्या ले लिया 145।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले 145 का फैक्टर करेंगे। 145 का फैक्टर करेंगे। चलो 5 5 दूनी 10, 4 5 9 45। अब 29 आ गया, 29 से कम 29, क्योंकि 29 क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 क्या है, अभाज्य। 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14। तो मैं 5 का अगर फैक्टर करूँ 145 का, कहेंगे 5 गुणे 29 है। 5 की पावर 1 है, 29 की पावर 1 है। तो बताओ ये क्या 5 की पावर m 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है? नहीं है। लिखेंगे यह परिमेय संख्या, यह यहाँ हर में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के अतिरिक्त 29 की पावर 1 है। इसलिए यह परिमेय संख्या अशांत होगी। क्या होगी? अशांत परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या अशांत होगी। यहां अगर यही 29 ना होता तो ये संख्या क्या हो जाती? शांत हो जाती है। इसका चिल्लाना बंद हो जाता है। कहते हैं ना, मुंह बंद कर दूंगी मुंह तोड़ दूंगा है। तो यहां समझ लो इसका मुंह तोड़ दिया गया। तो ऐसी ही संख्याएं हैं। आपको ये बेसिक बताया गया है। अभी एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन वाइज आपको बताएंगे, इसके आगे भाग से भी और बिना भाग दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी आप इसको अच्छे से नोट कर लें, कॉपी कर लें। इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराने चल रहा हूँ। आइए बच्चों, अगला इसमें एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हमें भाग नहीं देना है, सिर्फ क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या बताना, संख्या शांत है कि अशांत है। हम पहला क्वेश्चन उठा देखते हैं। क्या है? 13/3150। 13/3150 है। यहाँ सबसे पहले हर 3150 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3150 का आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड 3150। इकाई का अंक क्या है? 5 है। संख्या 5 से करेंगे। 5 से भाग देंगे। 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा 25। इकाई का अंक 5 है। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10 बचा 25, 5 दूनी 10 बचा 25, बचा 25, 5 एकम 5। तो देखेंगे, कहेंगे 1313/3125 में 3125 का फैक्टर आया 1 2 3 4 5। 5 कितनी बार है? 5 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5। तो 3125 का जो फैक्टर निकल के आया 13/5 कितनी बार? 5 बार। 5 की पावर 5। क्या मैं इसको 2 की पावर 0 लिख दूं? कोई दिक्कत? और 2 की पावर 0 का मान क्या होता है? या एक फार्मूला है, a की पावर 0 का मान 1। a की पावर 0 का मान 1। a का मान आप कोई जितनी प्राकृतिक संख्याएं आप ले सकते हैं। तो 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा? 1 5 की पावर 5। तो यहां हम देखेंगे यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। यहाँ हर ऐसे लिखेंगे, यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। अतः
परमेय संख्या, इसलिए परमेय संख्या 13/3125, 13/3125 क्या होगी? शांत परमेय संख्याएं। परमेय संख्या 13/3125 शांत परमेय संख्या है। शांत परमेय संख्या। यहाँ देखेंगे 3125 क्या है? शांत परमेय संख्या है। यहाँ सबसे पहले हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3125 का फैक्टर किए 5 कितनी बार है? 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 0 कर दिया, 1 हो गया। क्यों? हमें यहाँ बनाना था हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप का है। अतः इसलिए परमेय संख्या 13/3125 शांत परमेय संख्या है। क्या हो जाएगी? शांत। कब? जब 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा, तब यह परमेय संख्या शांत होगी। ठीक, आप इसको नोट कर लें। इसके आगे हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है? 17/8। 17/8 यहां देखेंगे 17/8 क्वेश्चन नंबर दूसरा। यही ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा 17/8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 17/8। अब हर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, याद होगा। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड 8 का फैक्टर करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। अभी इसके पहले 8 का फैक्टर कराया गया वही। तो क्या करेंगे? 17/8 कहेंगे सर जी 8 का फैक्टर आए कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। जब 8 का फैक्टर 2 इतना आया, 2/2 की पावर 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखा गया, 2 की पावर 3 है तो क्या 5 की पावर मैं 0 लिख दूं, कोई दिक्कत? और 5 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। और 5 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। इस फार्मूले की सहायता से अगर तो लिखेंगे यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः परमेय संख्या 17/8 शांत आवर्ती है। आवर्ती बताना, शांत आवर्ती है। कुछ नहीं करना है, हमें जितनी भी परमेय संख्याएं होंगी सबके हल में देखेंगे कि क्या यह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर इसके रूप का आता है तो परमेय संख्या शांत है, नहीं आता है तो अशांत है। जैसे क्वेश्चन नंबर में तीसरा देख ले रहा हूं, 64/455 है। 64/455 हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का फैक्टर 455 का इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट करेंगे। 5 का पहाड़ा 4 में जाएगा, नहीं, एक अंक और बढ़ाएंगे 45। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 45 से ज्यादा न हो। 5 9 45 कहेंगे सर जी 9 बार गया, और 5 एकम 5 91 आ गया। फिर 3 से देखेंगे, 3 त्रिका 9, नहीं, 13 7 91। 7 से देखेंगे, 7 एकम 7 2 7 21 और 13 कम 13। तो 64/455 का फैक्टर आया 5 गुणे 7 गुणे 13। 5 की पावर n, 7 की पावर 13 की पावर 1। तो देखेंगे क्या यह 5 की पावर n 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 की पावर m तो है n, लेकिन इसके साथ और भी संख्याएं आ गई, और भी अभाज्य गुणनखंड आ गए। जब 2 परमेय संख्या 2 का अभाज्य गुण, जैसे 5 और 2 5 और 2 का ही फैक्टर आएगा हर में, तब तो ये अभाज्य शांत है, नहीं तो अशांत। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1 में, यहाँ हर में पावर 1 है, इसलिए
इसलिए यहाँ हर में 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1 है। ठीक, पावर 1 है। हर में यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः इसलिए यह परमेय संख्या अशांत आवर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती कहलाती है और अशांत आवर्ती है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे 5 की पावर n तो था, लेकिन इसमें 2 संख्याएं क्या हुई? बढ़ गई। 2 अभाज्य संख्या बढ़ गई। 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 क्या हुआ? यहाँ बढ़ गया। इसलिए हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः इसलिए यह परमेय संख्या अशांत आवर्ती है। ठीक, आप इसको इतना नोट कर लें। इसके आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 देखेंगे। क्या दिया है? 15/1600। 15/1600। यहाँ भी क्या करेंगे? हर का हमें क्या आना चाहिए? लिखेंगे हर 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 का फैक्टर, इकाई का अंक 0 है, संख्या 2, 5, 10 से कटेंगे। आप 2 से स्टार्ट करें, प्राइम नंबर 2 8 16 कट करते हैं। 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 100, 2 पंचे 10, 2 से 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 50 25, 5 एक कम 5। तो यहाँ करेंगे 1600 का फैक्टर है। हम बात करें 15/1600, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है? 6 बार। 5 कितनी बार है? 2, 5 की पावर 2। ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखेंगे, यहाँ हर लिखेंगे, यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। अगर नीचे ना दिख रहा है लाइन में बढ़ा दूं। यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है? 6 बार। तो यहाँ एक बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी बार है? 2 बार। आप 5 इसको आप लिख लो। ठीक, यहाँ 2 कितनी बार है? बता रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। आप ऐसे लिखो। तो यहाँ देखेंगे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। ये लिखेंगे यहाँ हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह परमेय संख्या, परमेय संख्या 15/1600 शांत आवर्ती है। यह परमेय संख्या क्या? शांत आवर्ती है। तो आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आज अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में लिखेंगे। अगर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है आता है तब तो शांत है, नहीं तो क्या है? अशांत परमेय संख्या है। आज के लिए इतना ही है। एक्सरसाइज 1.4 अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, इसके आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना है। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा वीडियो आने वाला आप तक पहुंच सके और आप एक अच्छे तरीके से घर बैठे निःशुल्क, बिना कोई शुल्क के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।